हाय कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आपको मेरी तरफ से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस मैंने भी आज फास्ट रखा है अपने बाबू के लिए। बस सबके यहाँ अलग अलग होता है, किसी के यहाँ तो जैसे बेटा होता है, बेटे का होता है, लेकिन मैं तो, मेरा बाबू बेटे से भी बढ़कर है, तो मैं बस उसके लिए व्रत रखती हूँ। और बस आज मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अगर जो आई होप आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस मैं नहा चुकी हूँ और मैंने सारा काम कर लिया है, साफ़ सफाई सारे काम हो चुका है। तो मैंने सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल बनाया है। देखिए मैंने साइड का जुड़ा बनाया, कैसा लग रहा है। तो बस अब मैं तैयार हो जाऊँगी, फिर कहानी भी सुनिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। बस मैंने साड़ी पहन ली थी, तैयार हो चुकी थी। तो बस मैं साड़ी को अब पल्ला पिन अप कर रही थी। साड़ी पता है बहुत ज़्यादा हल्की थी, फिर भी पता नहीं हल्की हो या भारी हो, पिनअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो साड़ी पहनने की आदत नहीं होती ना बिल्कुल भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब डेली यूज़ में हम सूट वगैरह पहनते हैं, साड़ी तो बिल्कुल पहननी छोड़ ही दी। इस वजह से मैं इतनी हल्की साड़ी लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब पहनने में कंफर्टेबल हो और मतलब मैं पूरे दिन आराम से पहन सकूं। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन लहंगा पहना तो बस पूरे दिन ऐसे ही रहा, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो देखना कितनी हल्की साड़ी है, फिर पल्ला पीना पौने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और इधर गुड़िया आगे पीछे घूम के परेशान कर रही थी। आप प्लीज़ माइंड मत करना, पीछे बहुत मैसी हो रहा है। वो मैंने साड़ी निकाली थी डब्बे में से, तो मैं रख रही थी, लेकिन बस बच्चे को तो हर चीज़ की खेल होती है ना, तो बस गुड़िया खेलने लग गई, फिर वहाँ पे ऐसे छूट गया। मैं हो चुकी हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके बताना। बस देखिए कितना सारा सामान फैल गया है यहाँ पे। बस अब पहले कोई भी फेस्टिवल सामान निकालो फिर उसको रखो, बस ऐसे फैल जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो फिर बस बाद में सारा का सारा एक सा करना पड़ता है। और ये गुड़िया हमारी, इसको कोई भी सामान निकालो, कोई भी डब्बा हो, पॉलीथीन हो, बस इसको खेलना है। बच्चों को तो ना बस कूड़ा करकट से भी खेलने में अच्छा लगता है। तो बस मैंने डब्बा अलमारी के अंदर रख दिया था, क्योंकि फिर मैं वापस ना साड़ी वगैरह उसी में पैक करके रख देती हूँ अच्छे से, ताकि पता नहीं फिर कब का कब मौका लगता है पहनने का। तो इस वजह से मैं सारी ऐसी पैक करके रख देती हूँ। ये सामने देखो मैंने ट्राइपॉड मंगाया था ना, तो वो ऐसे रखा, अब ये छेड़ने लगी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इसको। बस गुड़िया को मैंने नहला के ना गर्म बनियान पहना दिया था, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी सर्दी होने लगी है, छोटे बच्चों के लिए। तो बस मैंने इसे बनियान पहना दिया था, इसके ऊपर ही मैं इसको कुर्ता पजामा पहना दूँगी। मैंने इसे नहलाने के बाद इसलिए नहीं पहनाया था, मैंने कहा फिर दूध वगैरह पिएगी तो फिर दाग लग जाता है ना कपड़ों में, गंदा लगता है। इस वजह से देखना अब इसके कपड़े पहनने में कितने ड्रामे चलेंगे। अंदर हाथ कर ही नहीं रही है बिल्कुल भी, और परेशान कर देगी। बस बच्चों को कपड़ा पहनाने में ना 1 घंटा लग जाता है। देखिए बस मेरा सोना रेडी हो चुका है, कितना सोना। बस मैं इसको ना बाद में सबसे कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना गंदा कर लेते हैं, कभी कहीं हाथ डालते हैं, कहीं हाथ डालते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके इतने साफ़ में भी बच्चे अपने कपड़े गंदे कर ही लेते हैं। तो बस मैंने इसको कपड़े पहना दिए थे। मैं कुर्ते का बटन बंद करी थी, देखो कैसे तरह तरह के मुँह बना रही, कैसे ड्रामा कर रही है। सोना तैयार हो गया, सोना बच्चा बन गया। कैसा लग रहा है मेरा बाबू? आज तो मम्मा ने व्रत रखा ना बाबू के लिए, है ना? मम्मा अच्छी है ना? अम्मा पास जाएगा कहानी सुनने के लिए। हम कहानी सुनने के लिए बराबर में जाते हैं ना, तो अम्मा बोलती है, तो ये कह रही है बस तैयार होके बस अम्मा पास जाना है। चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ कैसे हम कहानी सुनते हैं। तो बस हम तैयार हो गए थे, मैंने अपनी बेटी को भी तैयार कर दिया था। तो बस मैं अपने होई के करवे भर के रख रही थी। तो बस देखना कैसे आगे पीछे घूम रही है। अब बच्चों को पता है हटाना पड़ता है, और ये काम नीचे ही होता है। बस अब जितने रखे रहेंगे ना, तो बस डर रहेगा ये कि हाथ ना लगा दे। तो बस गेहूँ तो थे नहीं मेरे पास, इस वजह से मैंने आटा ही भर के रख दिया था। तो इसके ऊपर पैसे रखते हैं, वो मैंने रख दिए थे। और अब ये शाऊ बोलते हैं इसको, तो वो पहना रही थी मैं। तो बस मैं इसको अब ये पहना दूँगी, और अपने करवे पे मैं सतिया बना दूँगी। और फिर उसके बाद बस कहानी सुनने के लिए जाऊँगी। अभी तो मैंने बाबू के लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं बनाया। मैं सोच रही हूँ कि पहले खाने के लिए बना दूँगी इसके, तो फिर इतनी जल्दबाजी नहीं होगी। तो बस मैंने करवे भर के रख दिए थे, और अब मैं खाने के लिए बनाऊँगी बाबू के लिए। ये होली अष्टमी का कैलेंडर है, मैं भूल गई थी, तो बस मैं वही रख रही थी। मैंने पता है ऐसे ही मंगा रखे हैं ताकि हर साल ना ख़रीदने पड़े। पहले मैं करवा चौथ पे ना हर साल ख़रीदती थी,
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बार बार ख़रीदो। तो बस मैंने ऐसे ही ख़रीद लिए हैं, गत्ते वाले लेमिनेशन हो रखे होते हैं, तो ये साल दर साल यही चल जाते हैं। तो बस मैंने सतिया भी बना लिया था। बाबू देखो कितने ध्यान से देख रही है। पिछले साल तो ये बहुत छोटी थी, इसे कुछ भी नहीं पता था। ये थर्ड है ना इसकी हुई, फर्स्ट टाइम जब इसकी हुई थी, फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट रखा था, तो ये बहुत छोटी थी, 10 दिन की थी। फिर पिछले साल भी इसे कुछ ज़्यादा नहीं पता था। अब मैंने करवे पे पैसे रखे ना, तो इसको भी पैसे चाहिए थे। देखिए मैंने इसे पैसे दे दिए। अब बच्चे को पता है खुले पैसे तो दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का कुछ पता ही नहीं चलता, छोटे मुंह में डाल लें। तो बस मैंने इसे 10 का नोट दे दिया था। तो मैंने इसे एक बार बता दिया, बाबू इसमें ना गांधी जी बन रहे हैं। तो जब से कहेगी मम्मा पैसा पैसा, गानी जी, और देखो कैसे डांस के साथ लड़के थे। तो एक दिन उसकी स्त्री खदाना में मिट्टी खोदने के लिए गई, और जो ही उसने जाकर कुदाली मारी, सोही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने कुदाल को साहू की खून से सना देखा, तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ। वह विवश थी, क्योंकि वह काम उसने अनजाने में किया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सही ने अपने घुड़खाल में आई, तो उसने अपने मेरे बच्चे को देखा, नाना प्रकार से विलाप करने। तो बस हमने कहानी सुन ली थी, और हम बस अर्घ देने के लिए आ गए थे सूरज को। तो बस मैं वही सूरज को जल दे रही थी। आज क्योंकि संडे है, हम तुलसा जी में नहीं जल दे सकते थे, तो इस वजह से मैं और पौधों में ही जल दे रही थी। अब तो बस हम सारे अब फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, जिसने करी थी। देखना मैं सबसे लंबी हूँ अपनी गली में जितने भी। तो बस हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे, और जो बड़े थे उनके पैर छुए। तो बस मैं कहानी सुन के आ गई थी, और अब बज रहे हैं 5:30। तो मतलब कोई फेस्टिवल हो तो हमें जल्दी खाना बना के पूजा करनी होती है। तो बस मैं भी जल्दी खाना बनाऊँगी। तो मैं आज शाही पनीर बना रही हूँ, और बस मुझे मिक्सी में टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा अदरक पीसना है। तो बस मैं अदरक पीस रही थी। बस मैं कहानी सुन के आई, तो बस थोड़ा सा आराम करा। फिर मैं अपनी मम्मी से बात करती जैसे कि डेली। तो बस मैंने मम्मी से बात करी, बस इतना टाइम हो गया पता भी नहीं चला, और ना कुछ आराम करने को मिला ना कुछ। तो बस कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, और मैंने टमाटर, हरी मिर्च भी पीस ली थी। तो बस मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। आज प्याज से तो छोंकनी नहीं है, बस हींग जीरे से सब्ज़ी बनेगी सिंपल सी। तो इस वजह से मैं कुछ खास रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ। तो बस तेल गरम हो चुका था, और मैं उसके अंदर हींग डाल रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस शाही पनीर बनाऊँगी, और थोड़े से बॉयल आलू रखे हैं, तो थोड़े आलू टमाटर बनाऊँगी। तो बस मैंने जीरा और हींग डाल दिया था, और अब मैं इसमें नमक, मिर्च मसाला और थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के एक पेस्ट बना लूँगी। इससे ना मसाला जलता नहीं है, और अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। तो बस मैं ऐसे पेस्ट बना के ही डाल देती हूँ। तो बस मेरा हींग और जीरा चटक चुका था, तो बस मैंने पेस्ट बना लिया था मसालों का, और मैं साथ के साथ सामान भी रख रही थी, नहीं तो बहुत फैल जाता है। तो बस हींग और जीरा चटक चुका था, तो बस मैंने इसके अंदर पेस्ट डाल दिया था। अब मैं मसाले को थोड़ी देर भूनूंगी, ज़्यादा देर नहीं। और बस फिर इसके अंदर मैं जो पेस्ट बनाया था मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का, वो डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं बचाऊँगी, कि मैंने काफ़ी सारा बनाया था, क्योंकि मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं उसमें यूज़ करूँगी। तो मुझे जितना चाहिए था मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो बस मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। अब मैंने दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई रख ली है, और मैं साथ के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी भी छोंक दूँगी, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मेरा कढ़ाई का गर्म हो गया था तेल, तो मैंने उसमें भी हींग जीरा डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कसूरी मेथी डाला था। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसके अंदर, और मैं साथ के साथ पनीर भी कट कर रही थी, ताकि एक साथ बहुत सारे काम होते रहें और काम जल्दी हो जाए। इस तरीके से जल्दी हो जाता है, नहीं तो हम एक एक का इंतज़ार करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। जब मुझे फेस्टिवल पे कुछ ज़्यादा बनाना होता है, तो दोनों गैस मतलब तीसरी वाली भी है, तीसरी वाली भी ऑन कर लेती हूँ, तो इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है। तो बस मैंने उसे भी छोंक दिया था। बस मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी में भी मसाले ऐड कर दिए हैं। वही सिंपल सी बनानी है, तो इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, तो बस वही सिंपल सी बनाऊँगी। तो मैंने जो नमक मिर्च मसाले डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं, और मेरा मसाला ये वाला शाही पनीर जो मैं बना रही हूँ उसका भी फ्राई हो रहा है। तो देखिए मैंने पनीर बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। मार्केट में भी जो बनाते हैं ना, तो बड़े बड़े होते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा दही और थोड़ा सा मलाई ले लिया है,
तो मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, तो बस उसके बाद मैंने इसके अंदर मलाई ऐड कर दी है और मैं जल्दी जल्दी से इसे चला दूँगी ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। पता है प्याज व्याज नहीं है, लेकिन प्याज की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। कलर भी इतना मस्त आया था, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर। तो बस मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर दूँगी। पानी मुझे ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वैसे भी हम 2 ही बंदे हैं और बस एक मुझे थाली पूजा की निकालनी है, तो बस पानी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। देखिए मैंने इसके अंदर 1 छोटी कटोरी पानी ऐड किया है और मतलब मैं इसे पकाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है मैंने। और ये है मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो बस मेरी सब्जियां दोनों छुक चुकी हैं, सब्जियों का काम मेरा फिनिश हो चुका है। तो बस मैं धनिया कट कर रही थी। मैंने कहा धनिया भी अभी कट करके रख देती हूँ, फिर पता है जो कूड़े का काम होता है ना वो एक तरफ हो जाता है। बस ये सब्जी का सबसे ज़्यादा झंझट रहता है, फिर बाकी तो काम हो ही जाता है। तो बस मेरी शाही पनीर बन चुका था और बस मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मुझे बनाने हैं। आटा बनाऊंगी मैं पहले। मुझे पूड़े बनाने हैं, जो मीठी चीनी में मतलब आटा घोल के बनाते हैं ना वो। तो बस मैंने चीनी तो भिगो के रख दी थी और अब मैंने आटा छान लिया है। मैं आटा बना लूँगी और चीनी में जो मुझे पूड़े बनाने हैं उनका घोल बना दूँगी। सबके यहाँ पता है अलग अलग नाम से जानी जाती हैं चीज़ें। तो बस किसी के यहाँ कुछ कहते हैं, किसी के यहाँ कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ तो पूड़े कहते हैं। तो बस मैंने धनिया डाल दिया, आलू टमाटर की सब्ज़ी। और अब बस मैं आटा भी बना लूँगी और मैं पहले ये चाशनी जो मैंने बना रखी थी मतलब चीनी, और उसमें मैं आटा डाल दूँगी थोड़ा सा जो मुझे घोलना है, और मैं तेल चढ़ा दूँगी। साथ के साथ ही दोनों काम आ जाए, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो बस मुझे जितना आटा इसमें डालना था, ज़्यादा नहीं बनाना है, बस पूजा के लिए बनाने हैं। तो बस मैंने तेल डाला था कंटेनर में, तो इसमें से जो बच गया था वो सारा मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझसे कम तेल में बिल्कुल भी काम नहीं होता। बस अब मैं आटा भी बना लूँगी। मेरी परात छोटी सी है और किसी फेस्टिवल पे ना ज़्यादा बनाना पड़ता है। बस मैं आलस करके निकालने का। परात तो और भी हैं काफ़ी सारी बड़ी, लेकिन बस मैंने सोचा इसी में बना लूँगी। तो बस मैं इसी में बनाने लगी थी। तो बस मेरा आटा भी बन चुका था। ज़्यादा आटा बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि कम आटा बनाने की आदत है। तो मैंने सोचा पहले आटा ही बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही साफ़ कर दूँगी। तो बस मेरा आटा बना के एक तरफ रख दिया था और मैंने पूड़े बनने के लिए रख दिए हैं इसके अंदर। ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ताकि अंदर से कच्चे ना आ रहे हैं। और मैंने साफ़ भी कर दिया था सारे में, और मैंने साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। नहीं तो बहुत सारे बर्तन बाद में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पता बिल्कुल भी मन नहीं करता है करने का। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। पता है ज़्यादा घी का ये फ़ायदा होता है, ज़्यादा तेल का, कि मतलब अच्छे से फ्राई हो जाती है फ्राई करने वाली चीज़। बस जितने पूड़े फ्राई हो रहे थे तो मैं पूरी के लिए लोई बना के रख रही थी। इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम। और बाबू मुझे बार बार खींची जा रही थी। पता है कढ़ाई का काम करते हुए डर भी लगता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। जितना जल्दी करने की कोशिश करो ना उतना ही देर करवाते हैं। तो बस मैं इससे कह रही थी बाबू खेल ले, पर बिल्कुल भी मान ही नहीं रही थी। खाना मेरा बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था। आप मानोगी नहीं, 20 मिनट 25 मिनट लगे थे और मेरा खाना बन के तैयार हो गया था। मुझे सारा खाना अभी नहीं बनाना है, बस मैं अभी पूजा के लिए बनाऊंगी, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा अच्छा नहीं लगता है। तो बस खाने के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। वैसे तो ये व्रत जल्दी खोल सकते हैं, लेकिन बस मुझे वही आदत है, मेरे हस्बैंड आएंगे बस मैं तभी बनाऊंगी और तभी खाऊंगी। ये वाला फास्ट तो वैसे भी तारों को अर्घ दे के ही खोला जाता है। तो बस जितने मैंने लोई बनाई थी पूरी बनाने के लिए, अच्छे से फ्राई हो गए थे पूड़े भी। तो बस मैं पूड़े निकाली थी, ज़्यादा तेल था तो बस मैंने एक साथ ही डाल दिए थे बहुत सारे, तो सारे एक साथ ही फ्राई हो गए थे। और मैंने लोई बना के रख दी आटे की, जिससे जल्दी बन जाती है पूरी ना। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस अब मैं पूरियाँ भी बना रही थी। फिर पूरी बनाने के बाद पूजा कर लूँगी मैं, क्योंकि पूजा ना टाइम से ही होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे होता है आप भी कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं जल्दी से पूरी बना लूँगी, और इसमें क्या क्या पूजा जाता है मैं दिखाऊँगी। इसमें भी करवा चौथ की तरह ही जैसे हम जिसको भी वायना देते हैं, सास हो ससुर हो या मतलब और किसी को देना हो, तो बस वही कपड़े निकालते हैं। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, कपड़े निकालते हैं। देखिए पूरी मुझे जितनी बनानी थी मैंने बना ली हैं। पूरी मेरी बनके तैयार हो गई है, खाना मेरा बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं करूँगी पूजा। देखिए मेरी सब्ज़ी का फाइनल लुक है, कितनी यम्मी लग रही है ना देखने में। तो बस मैं खाने की थाली लगा रही थी
और बस मैंने बाबू से कह दिया ना कि अभी पूजा करेंगे, तो बस वो मुझे पीछे से खींचने में लगी है, मम्मा पूजा माई, मम्मा पूजा माई, मम्मा पूजा माई। बस मैं इस वजह से जल्दी जल्दी से कर रही हूँ ताकि वो मेरे ऊपर कुछ गिरवा ना दे। तो बस मैंने थाली रेडी कर ली थी और जोत जला ली थी, तो बस बाबू आके बैठ गई है गोदी में। तो बस मैं अब पूजा कर लूँगी जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है। तो बस अब मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने साड़ी वगैरह निकाल ली थी जो मुझे पूजनी थी, और खाने की थाली भी निकाल ली थी। बाबू को पता पूजा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम यूँ कहेगी मम्मा पूजा मई कर लो, मम्मा पूजा मई कर लो। किसी किसी बच्चे को होता है ना, और पता है ऐसा माथा टेकेगी, पता नहीं इसने किसे देखा है ऐसा माथा टेकती है जैसे बड़े नहीं टेकते माथा, तो बस इस तरीके से माथा टेकती है। तो बस मैंने जिस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है बाबू के हाथ से भी, और मैंने पूजा कर ली है। तो बस अब मैं पूजा के बाद सितारों को देते हैं ना, तारों को देते हैं अर्घ, तो बस मैं तारों को अर्घ दे के आऊँगी। और ये जो मेरे करवे में रखा हुआ है पानी, तो ये हमारे यहाँ धनतेरस वाले दिन देते हैं, तो मैं इसको धनतेरस वाले दिन दूँगी। इतने ही ऐसा ही रखा रहेगा। कोई भी पूजा करो उसका एक अलग ही महत्व होता है। बस मैंने खाना बना लिया है, पूजा कर ली है, पूजा के लिए बनाया बस अभी खाना ना। अभी मैंने खाने के लिए खाना नहीं बनाया है क्योंकि तारे जल्दी निकल जाते हैं इस व्रत में, तारे को ही अर्घ देकर खाना वाना खाते हैं। तो बस मैंने पूजा के लिए खाना बना लिया क्योंकि वो कहते हैं कि टाइम से ही पूछ देना चाहिए। अब बस हम दोनों के खाने के लिए रह रहा है, तो बस अब वो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो बस मैं तब बनाऊँगी। चलिए बस इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।